तो भाई क्या हाल चाल। आ चुका है तुम्हारा भाई बवंडर भूचाल और अब होगी तबाही क्योंकि आ चुका है तुम्हारा भाई। क्वेश्चन है अपने पास 4, क्लास है अपनी 6th, चैप्टर है अपने पास 3 और एक्सरसाइज है 3.4। इसमें हमारे को क्या बोला जा रहा है? इसमें हमारे को बोला जा रहा है राइट ऑल दी नंबर्स लेस देन 100 विच आर कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 4। यानी कि हमारे को वो सारे नंबर्स लिखने हैं जो 100 से नीचे, 100 से छोटे नंबर्स है और 3 और 4 के कॉमन मल्टीपल है। ठीक है, तो भाई बहुत इजी है। ठीक है, अब जैसे 100 देखो ना, तुम लोग का सबसे जो जिसे बोलते हैं सबसे तगड़ा दिमाग जो चलेगा, वो पता है क्या चलेगा? वो ये चलेगा भाई हमारे को 3 का टेबल लिखना पड़ेगा 100 तक। ठीक है, हमारे को 4 का टेबल लिखना पड़ेगा 100 तक। ठीक है, नहीं भाई बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारे को लिखना तो पड़ेगा लेकिन ऐसे नहीं। तुम्हारे को 3 का टेबल तब तक लिखना है जब तक कुछ मल्टीप्लाई करके 100 से बड़ी वैल्यू नहीं आती। ठीक है, कुछ मल्टीप्लाई करके 100 से बड़ी क्या है वैल्यू नहीं आती। ठीक है, तो भाई हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? 3 का टेबल लिखेंगे। भाई साहब क्या बात करते हो? ठीक है, 3 1 जा 3, 3 2 जा, ऐसे ऐसे करके लिखते हैं। तो पहले मैं तुम्हारे को लिख के बताता हूँ, नहीं तो हाँ टाइम तुम्हारा थोड़ा ज़्यादा चले जाएगा। तो मैंने टेबल लिख दिया। अब तुम सोचोगे कैसा टेबल है? देखो ये टेबल कैसा है, मैंने तब तक टेबल लिखा है जब तक मेरे पास सॉल्यूशन 100 तक नहीं आ पा रहा है। जैसे 3 का टेबल मैंने लिखा है यहाँ तक, 3 का टेबल मैंने लिखा है 33 तक। ठीक है, 3 33 जा 99 आता है। ठीक है, और 4 का टेबल मैंने कब तक लिखा है? 4 का टेबल मैंने कब तक लिखा है? ये लिखा है मैंने 25 तक। ठीक है, अब मैंने 25 तक ये क्यों लिखा है और ये 33 तक क्यों लिखा है? देखो जब मैं 4 को 25 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मेरे पास सॉल्यूशन 100 आ रहा है और हमारे को क्वेश्चन में बोला है राइट ऑल दी नंबर्स लेस देन 100, यानी कि 100 से ऊपर मेरे को जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बहुत बढ़िया। और यहाँ पर जब मैं 33 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मेरे पास 99 आ रहा है और वहीं पर अगर मैं 34 से मल्टीप्लाई करता हूँ, क्या करता हूँ 34 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 102 के आसपास आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, तो अगर मेरे पास 102 आ रहा है तो 100 से ऊपर चलेगा। ठीक है, इसलिए मैंने ये कहाँ तक लिखा? 33 तक लिखा टेबल। अब इन सभी नंबर्स में मैं क्या करूंगा? इन सभी नंबर्स में मैं कॉमन ढूंढूंगा। क्या करूंगा? कॉमन ढूंढूंगा। ठीक है, तो इधर से मेरे पास कॉमन क्या क्या आ रहे हैं और तुम भी देखो साथ साथ मेरे पास कॉमन क्या आएगा। एक मेरे पास 12 आ रहा है कॉमन, एक 24 आ रहा है, एक 36 आ रहा है, एक 48 आ रहा है, एक 60 आ रहा है। ठीक है, एक आ रहा है 72। ठीक है, 72 आ रहा है, एक 84 आ रहा है। ठीक है, 84 और एक मेरे पास आ रहा है 96। अब इसको चेक भी कर लेते हैं। इसमें 12 है, 12 है, इसमें 12 है, 12 है, बहुत बढ़िया। देखो मैं ना नंबर्स मिटाते रहता हूँ जो जो नहीं है। ठीक है, 12 है, 12 है, बहुत बढ़िया, 12 है, बहुत बढ़िया। उसके बाद हमारे पास 24 है, 24 24 24 24 बहुत बढ़िया है, 24 24 बहुत बढ़िया, इधर भी है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 36 है, 36 36 36 है, 36 36 36 है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या कॉमन है? उसके बाद हमारे पास कॉमन है 48। ठीक है, क्या इधर है 48? बिल्कुल है, 48 है। 48 के बाद हमारे पास 60 कॉमन है, इधर 60 और क्या इधर है 60? इधर 60 है क्या मेरे भाई? बिल्कुल है, 60 है। ठीक है, 60 के बाद अपने पास 72 कॉमन है। ठीक है, तो इधर 72 है क्या? इधर है 72? बिल्कुल है, 72 है। ठीक है, 72 के बाद हमारे पास 84 कॉमन है। ठीक है, 72 के बाद 84 कॉमन है, इधर 84 और इधर है क्या 84? बिल्कुल है। ठीक है, 84 के बाद हमारे पास 96 कॉमन है, तो यहाँ 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 96 और यहाँ क्या 96 है? बिल्कुल है, तो ये आ गया 96। तो हमारे को क्या पता चला कि भाई अगर 3 और 4 है तो, और 3 और 4 हमारे को कोई नंबर दिया गया है, इन दोनों के बीच का जो कॉमन मल्टीपल है अप टू 100, अप टू 100 या लेस देन 100। ठीक है, 100 तक के जो भी कॉमन मल्टीपल है वो क्या है? वो है 12 है, 24 है, 36 है, 48 है, 60 है, 72 है, 84 है और 96 है। ठीक है, ठीक है, 84 है, 96 है। ठीक है, तो बहुत बढ़िया। अब इसे हमने किया कैसे था, इसको एक और बार मैं बताता हूँ क्योंकि इसमें ना थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हो जाती है। इसको हमने किया ऐसे था कि भाई हमने ना 3 को तब तक मल्टीप्लाई किया 1 से। ठीक है, 3 का टेबल हमने तब तक लिखा, चलो मल्टीप्लाई 3 का टेबल हमने तब तक लिखा जब तक जो हमारे पास आंसर आ रहा था, सॉल्यूशन आ रहा था टेबल में, वो 100 तक नहीं पहुंच गया या फिर 100 से थोड़ा सा बड़ा नहीं हो गया। ठीक है, तो हमारे पास 3 का जो सॉल्यूशन आया था 99, क्यों 99 से आगे करते तो कितना बन जाता? 102। ठीक है, 102 बन जाता। ठीक है, तो हमने क्या किया 99 तक हमने इसको मल्टीप्लाई किया। उसके बाद 4 के टेबल को हमने तब तक मल्टीप्लाई किया जब तक हमारे पास सॉल्यूशन 100 तक नहीं आ जाता, तो 425 से हमारे पास 100 आ गया। ठीक है, 100 आ गया तो हमने इसको 25 तक लिखा। अब हमने इन दोनों को इतना लिख दिया कि हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो 100 तक आ जाए या 100 से जस्ट छोटा सा आ जाए, जस्ट पिछला आ जाए। ठीक है, जो उनके टेबल में 100 से जो छोटा है वो आ जाए। ठीक है, तो हमारे पास वो आ गया। अब यहाँ पे जितने भी नंबर्स आए, 3 में जितने नंबर्स आए थे, 4 में जितने नंबर्स आए थे, उन सभी नंबर्स में हमने कॉमन फाइंड आउट किया। क्या किया? कॉमन फाइंड आउट किया। और जब हमने कॉमन फाइंड आउट किया तो मेरे पास सॉल्यूशन ये आ गया।
ठीक है, तो बस इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन भी खत्म होता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई मेरे जय माता दी।